हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 4th वीक ऑफ जुलाई के। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर्स के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं, और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे। एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं, तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे, सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं, तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है, एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, सिंपल, सेला टनल
दो टनल हम अभी पढ़ेंगे, एक तो सेला टनल और दूसरी अटल टनल। सेला टनल एक ये है वन ऑफ द लार्जेस्ट टनल इन द वर्ल्ड, जो कि अभी बनने वाली है। किनके द्वारा? बीआरओ आपकी सेला टनल बनाएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेला टनल कहां पे है? सेला टनल याद रखना अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। किसके द्वारा बनाई जाएगी? बीआरओ के द्वारा बनाई जाएगी, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट टनल्स हैं वर्ल्ड की, जो कि अरुणाचल प्रदेश में बीआरओ के द्वारा बनाई जाएगी, सेला टनल। दूसरा आ जाता है अटल टनल। कहां पर है? काफी फेमस रही थी पिछले टाइम पर, याद हो आपको, यह है हिमाचल प्रदेश में, ठीक। चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिसने नीति आयोग के साथ मिलकर एक एग्रीटेक चैलेंज 2021 को लॉन्च किया। और ये किस लिए था एग्रीटेक चैलेंज 2021? ये था जो भी आपके स्मॉल होल्डर फार्मर्स है ना एशिया और अफ्रीका कंटिनेंट में, उनको एड्रेस करने के लिए, उनके साथ जो इशू फेस कर रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए ये एग्रीटेक चैलेंज 2021 लॉन्च करा गया। नीति आयोग और किस ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके? यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड के साथ मिलके ये एग्रीटेक चैलेंज 2021 लॉन्च करा गया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस कंट्री का नाम बताओ जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबरशिप ज्वाइन कर लिया या वो मेंबर बन गई है। वो कंट्री कौन सी कंट्री बनी है अभी रिसेंटली आईएसए की मेंबर? वो है स्वीडन। आईएसए का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वो है गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहां पर है? गुरुग्राम है हरियाणा में, और हरियाणा कहां पर है? इंडिया में। दैट मीन्स आपका आईएसए जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर टेक्निकली कहां पर है? इंडिया में। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक एमओयू साइन किया विद द इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमिटी फॉर प्रमोटिंग डाइवर्सिटी एंड इक्विटी इन स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स में डाइवर्सिटी और इक्वलिटी लाने के लिए इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमिटी ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक एमओयू साइन किया? बताओ किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एमओयू साइन किया? वो करा गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि डब्ल्यूएचओ होता है, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? याद रखो, मैक्स बूपा था तो मैक्स को हटाकर अब क्या रख दिया? नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बुक का नाम पूछा गया आपसे कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? रेनेगेड्स बॉर्न इन द यूएसए। इनके दो ऑथर रहेंगे, ब्रूस स्प्रिंगस्टन। ब्रूस स्प्रिंगस्टन के को ऑथर कौन थे फॉर द बुक रेनेगेड्स बॉर्न इन द यूएसए? काफी इंपॉर्टेंट है, याद कर रखना, मार्क करके चलना। ये है बैरक ओबामा, ठीक है, बैरक ओबामा। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है किसके? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। बैरक ओबामा और ब्रूस स्प्रिंगस्टन ने मिलकर रेनेगेड्स बॉर्न इन द यूएसए इस बुक को ऑथर करा। अगली पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्माइल। सबसे पहले एक स्माइल, एक ये इनिशिएटिव्स देखिए, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्रेन्योर्स, ये स्माइल की फुल फॉर्म रहेगी, और ये एक स्कीम है बेगर्स के लिए, ठीक है। क्वेश्चंस क्या बन सकता है? स्माइल की फुल फॉर्म बताओ। स्माइल क्या ऑर्गेनाइजेशन है, किन के लिए? ये है एक स्कीम फॉर बेगर्स। फिर पूछा जा सकता है कि ये स्माइल किस ऑर्गन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई? ये मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा स्माइल इनिशिएटिव ये लॉन्च करा गया फॉर द बेगर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। किसको एलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड मिला फॉर द, और ये डेल रिम्पल अवार्ड जो है, अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोग्राफी में दिया जाता है। किस कंट्री में? यूनाइटेड किंगडम में। पहला क्वेश्चन, अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड किस फील्ड से रिलेटेड है? हाइड्रोग्राफी से। हाइड्रोग्राफी क्या होता है? मैपिंग ऑफ अर्थ, मतलब इनके फिजिकल फीचर्स को मैप करने के लिए, वाटर बॉडीज को मैप करने के लिए जो बॉडी है वो है, ठीक है, उसकी जो स्टडी है उसको, उस फील्ड को कहते हैं हाइड्रोग्राफी। तो किस फील्ड में दिया जाता है अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड? हाइड्रोग्राफी में। कौन सी कंट्री देती है? यूनाइटेड किंगडम देती है। मिला किसको इस बार? किसको मिला इस बार आपका? ये मिला विनय भादवर को, ठीक है, विनय भादवर को आपका अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड मिला 2021 का, जो कि हाइड्रोग्राफी फील्ड में दिया जाता है, और किस कंट्री के द्वारा? यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है बैंक विद अ सोल इक्विटास। बैंक विद अ सोल इक्विटास ये बुक का नाम है, किसके द्वारा ऑथर की गई? सीके गरियाली के द्वारा ये बुक ऑथर की गई। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना। पूछा जा रहा है कि इनकम टैक्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? इनकम टैक्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है और किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है?
CBDT। CBDT क्या है आपका? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो इनकम टैक्स डे आपका याद रखिए 24, इनकम टैक्स डे आपका 24 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। और इसको इंट्रोड्यूस इंडिया में किसके द्वारा किया गया था? सर जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था और 1860 में करा गया था। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? ये हुआ ऑप्शन 1। अगर मैं आपसे अब टैक्स की बात कर रहे हैं तो मुझे बताओ टैक्स से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा होता है? याद रखना टैक्स से रिलेटेड होता है आर्टिकल 27। अगर मैं रिलीजन से बात करूं तो रिलीजन से रिलेटेड आपका आर्टिकल है 25, चाइल्ड लेबर का आर्टिकल है 24, फोर्स्ड लेबर का आर्टिकल है 23। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट। UNGA President elect Abdullah Shahid on his visit to India signed an agreement for implementing high impact community development projects in which country? किस कंट्री में हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए साइन किया गया? किस कंट्री में बताओ? ये कौन सी कंट्री है? मालदीव। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाइए। अगला कह रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिसने $250 मिलियन लोन रिसीव किया वर्ल्ड बैंक के इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ टू किसी वजह से हाउसिंग टू प्रोवाइड इनएक्सपेंसिव हाउसिंग लोन्स इन इंडिया। इनएक्सपेंसिव मतलब सस्ते हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड करने के लिए इंडिया में किस ऑर्गेनाइजेशन ने $250 मिलियन का लोन रिसीव करा वर्ल्ड बैंक की इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन से? तो किसने किया? HDFC लिमिटेड ने किया। एक चीज और याद रखना, अब देखो इंडिया का एक और स्कीम थी हाउसिंग फॉर ऑल, ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा घर परचेज करें, उसके अंडर ये लोन प्रोवाइड करा गया है। नेक्स्ट, फिर कह रहा है वर्ल्ड का पहला, और इसको भी इंपॉर्टेंट रिमार्क करना क्योंकि ये पहली बार ऑब्जर्व किया है, वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे पहली बार ऑब्जर्व किया गया, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑब्जर्व किया गया, 25 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, कौन सा डे? वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे, 25 जुलाई 2021। फिर इसकी थीम भी याद रखना, थीम क्या है? एनीवन कैन ड्राउन, नो वन शुड। कोई भी डूब सकता है लेकिन किसी को डूबना नहीं चाहिए, ये थीम रहेगी आपकी वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे की, जो पहली बार ऑब्जर्व किया गया 25 जुलाई 2021 को इस साल। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है नेम द इंडियन सिटीजन एंगेजमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसने रिसेंटली 7th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की अपनी 26 जुलाई 2021 को। याद रखना माय गवर्नमेंट ये आपका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म था जो कि 26 जुलाई 2014 को लॉन्च करा गया था और इस साल 2021 में इसने अपनी 7th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है। चलो नेक्स्ट पे आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है नाजिब मिकाती किस कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो ये लेबनान के बने हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं। एक होता है नोबेल प्राइज, एक होता है नोबेल पीस प्राइज। नोबेल प्राइज तो आपका दिया जाता है स्वीडन में और नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है ओस्लो नॉर्वे में। ये दोनों चीज याद रखना। फिर अगर मैं आपसे पूछूं नोबेल प्राइज किस किस फील्ड में दिया जाता है? नोबेल प्राइज याद रखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आप बायोलॉजी मतलब मेडिसिन समझिए, तो मैं इसको ऐसे याद रखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, फिजियोलॉजी, लिटरेचर, इन 5 फील्ड में तो दिया जाता है नोबेल प्राइज स्वीडन में। नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है ओस्लो नॉर्वे में। अब एक बचा मैथ्स। क्या नोबेल प्राइज मैथ्स में दिया जाता है? नोबेल प्राइज मैथ्स में नहीं दिया जाता फ्रेंड्स, याद रखिए। मैथ्स के लिए खुद का नोबेल प्राइज है जिसको बोला जाता है एबेल प्राइज। ठीक है, नोबेल प्राइज ऑफ मैथ्स इज नोन एज एबेल प्राइज। तो अब क्वेश्चन पे आइए। 1979 में नोबेल प्राइज लॉरेट मिस्टर स्टीवन वीनबर्ग का रिसेंटली निधन हो गया। पूछा जा रहा है कि किस फील्ड में इनको नोबेल प्राइज मिला था? याद रखिए फिजिक्स में इनको नोबेल प्राइज मिला था। फ्रेंड्स, मैं आपको जब भी कोई नोबेल प्राइज से रिलेटेड कोई ऑबिटरी या फिर अपॉइंटमेंट्स, रेजिग्नेशंस कराता हूं तो मैं आपको हमेशा एक चीज याद कराता हूं कि आपको नोबेल प्राइज भी याद रखना है कि किस फील्ड में दिया जाता है।
ठीक है। पद्माश्री किस फील्ड में दिया जाता है, पद्मा विभूषण किस फील्ड में दिया गया उनको, किस वजह से दिया गया, वो भी याद रखिए क्योंकि ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नेम द स्टेट जिसने सूजल ड्रिंक फ्रॉम टैप एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया जिसमें 24 घंटे सातों दिन हफ्ते के प्योर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाएगा। सूजल ड्रिंक फ्रॉम टैप ओडिशा के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। ओडिशा में ये पुरी में लॉन्च किया जाएगा और ये पहला इंडिया का एक पहली स्टेट बन जाएगी जहां पे सूजल ड्रिंक फ्रॉम टैप ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया कि आप टैप से डायरेक्ट पीने का पानी ले सकते हैं। नेक्स्ट, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम बताओ जिसने लॉन्च किया सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, डायरेक्ट बता दो, स्विफ्ट गो। कौन सा फाइनेंशियल सॉल्यूशन है, स्विफ्ट गो के द्वारा। नेक्स्ट, विच इंश्योरेंस कंपनी ने पार्टनर किया स्वास वेलनेस टू लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कैशलेस आउट पेशेंट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। किसके साथ किया, आईसीसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ इन्होंने टाई अप करा। नेक्स्ट, जुलाई 2021 में किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फॉल्ट लाइंस वाइडन इन द ग्लोबल रिकवरी ये रिपोर्ट रिलीज की गई और जिसमें बताया गया कि फिस्कल ईयर 2022 के लिए इंडिया की प्रोजेक्टेड जीडीपी क्या रहेगी। तो याद रखिए ये रिपोर्ट आईएमएफ के द्वारा लॉन्च की गई, फॉल्ट लाइंस वाइडन इन द ग्लोबल रिकवरी, और इसमें बताया गया कि इंडिया का जो जीडीपी फॉरकास्ट है 2022 के लिए फिस्कल ईयर वो है 9.5% का। और अगर बात करूं मैं, इन्हीं ने एक डाटा रिलीज किया कि 2021 के लिए जो प्रोजेक्टेड जीडीपी रहेगी वो है 12.5% का। ठीक है, चलो नेक्स्ट, तो सॉरी पहले करेक्ट मार्क कर देता हूं मैं आपके लिए, ऑप्शन 4 करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिसने यूएन फूड सिस्टम समिट कंपटीशन को जीता, जिस कंपटीशन का नाम भी याद रखिए, बेस्ट स्मॉल बिजनेस गुड फूड फॉर ऑल रहेगा। इस कंपटीशन को किसने जीता, एडिबल रूट्स प्राइवेट लिमिटेड, ऊर्जा डेवलपमेंट सॉल्यूशन इंडिया और तारू नेचुरल्स के द्वारा ये जीता गया। तो ऑप्शन हो गया 5 करेक्ट। नेक्स्ट, कि who was named differently able sports person of the year for 2019 by the Indian Sports Honor। इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर के द्वारा डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2019 किन को बनाया गया, वो है प्रमोद भागत। इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्क करके चलिएगा कि डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर के द्वारा ये निर्धारित करे गए 2019 सन के लिए। कौन है, प्रमोद भागत। नेक्स्ट, बसवराज एस बोम्मई किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर बने हैं। याद रखिए ये किस चीफ के स्टेट मिनिस्टर बने हैं, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बने हैं। इन्होंने किनको हटाया है अपनी पोस्ट से, तो याद रखिए बीएस येडियुरप्पा पहले चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटका के और अब बन गए हैं कौन, बसवराज एस बोम्मई। और याद रखिएगा 23rd चीफ मिनिस्टर बने हैं ये कर्नाटका के। नेक्स्ट, इंडिया का पहला अर्जुना अवार्डी नथुन नाटेकर, इनका रिसेंटली निधन हो गया। पूछा जा रहा है ये नंदू नाटेकर किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे। तो याद रखिएगा नंदू नाटेकर ये आपके किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे, ये बैडमिंटन से रिलेटेड थे और ये पहले स्पोर्ट्स पर्सन बने थे जिनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अर्जुन अवार्ड कब दिया गया है, पहली बार 1961 से अर्जुन अवार्ड देना स्टार्ट करा गया था और 1961 में ही इनको नंदू नाटेकर को बैडमिंटन के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। याद रखिए वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे यूएन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। कब ऑब्जर्व किया जाता है, 28 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर पूछा जा रहा है कि इसकी थीम क्या रहेगी 2021 के लिए, तो थीम है हेपेटाइटिस कांट वेट फॉर वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2021 की और ये 28 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है और जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व करती है इसको वो है यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट, एज पर द डाटा रिलीज बाय नेशनल मिनरल इन्वेंट्री इंडिया के पास 501.83 मैट्रिक टन ऑफ गोल्ड रिजर्व थे 2015 ईयर में। पूछा जा रहा है कौन सी स्टेट के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है, तो याद रखो अभी सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व बिहार के पास है। फिर मैं बात करूं अगर पन्ना माइंस की, पन्ना माइंस कहां पे सिचुएटेड है, पन्ना माइंस कर्नाटका में है, कर्नाटका में। फिर पन्ना माइंस में सबसे फेमस किस लिए हैं, ये डायमंड्स के लिए हैं। गोल्ड के लिए फेमस कौन सी है, कोलार माइंस। ठीक है, आई करेक्ट माई सेल्फ, कर्नाटका नहीं, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है,
तो पन्ना माइंस कहाँ पे आपकी? कर्नाटक, मध्य प्रदेश में। किस लिए फेमस? डायमंड्स के लिए, गोल्ड के लिए, कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच इज द ओनली इंडियन सिटी टू बी लिस्टेड इन द इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम बाय यूएसएआईडी? सबसे पहले यूएसएआईडी की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, पूछा जा सकता है क्योंकि अगर ये क्वेश्चन में आया है चीज। तो यूएसएआईडी क्या है? यूएसएआईडी है आपका यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, इन्होंने इंडिया की कौन सी सिटी, ओनली इंडियन सिटी जो लिस्ट की गई इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम बाय यूएसएआईडी, तो वो बनी इंदौर। ठीक है, नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिसने ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2021 एड्रेसिंग द न्यू एंड इमर्जिंग प्रोडक्ट्स, ये रिपोर्ट रिलीज की गई। किसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई। और बेसिकली पहली बार ई सिगरेट्स या आपके इलेक्ट्रॉनिक हुक्काज हो गए, इनके ऊपर जो डाटा आया वो रिलीज किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट, किसने परमिट किया, किसको परमिट किया आरबीआई ने टू पार्टिसिपेट इन द सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम्स लाइक आरटीजीएस और एनईएफटी? आरटीजीएस की फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और एनईएफटी की फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, इनको पार्टिसिपेट किसको मिला? ये मिला पहले, दूसरे और तीसरे, तीनों को अपॉइंटमेंट मिली या तीनों को परमिट किया गया आरबीआई के द्वारा आरटीजीएस और एनईएफटी पेमेंट्स के लिए। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 5। नेक्स्ट, किसने कौन अपॉइंट किया गया एज द सीईओ ऑफ भारत बिल पेमेंट सिस्टम? भारत बिल पेमेंट सिस्टम के लिए किनको अपॉइंट किया गया? वो है नुपुर चतुर्वेदी। नेक्स्ट, फैम मिन चिन कहां के प्राइम मिनिस्टर बने? किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने? फैम मिन चिन ये बने वियतनाम के। वियतनाम की कैपिटल हनोई। नेक्स्ट, कि विच कंट्री इज प्लानिंग टू लॉन्च पहला कमर्शियल लिक्विड थोरियम न्यूक्लियर रिएक्टर? काफी इंपॉर्टेंट, लिक्विड, पहला कमर्शियल लिक्विड थोरियम न्यूक्लियर रिएक्टर चाइना। याद रखना, चाइना ने ही पहला आर्टिफिशियल सन या फिर आर्टिफिशियल रिएक्टर, जो अभी बहुत ज्यादा टेम्परेचर जिसने अटेन करा था वो भी बनाया था, रिसेंट न्यूज में रहा, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सन से भी ज्यादा टेम्परेचर उसने अचीव किया फॉर फ्यू सेकेंड्स, फॉर फ्यू मिली सेकेंड्स टू बी प्रिसाइज। तो चाइना है ये जिसको पहला कमर्शियल लिक्विड थोरियम न्यूक्लियर रिएक्टर लॉन्च करने वाला है। नेक्स्ट, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू लॉन्च EOS-3? ये एक एडवांस जियो इमेज सैटेलाइट रहेगी। याद रखना, EOS-3 ये एक इमेज या जियो इमेज सैटेलाइट रहेगी जिसको GISAT-1 के नाम से भी जाना जाता है। ये अराउंड 12 अगस्त आई गेस, हाँ 12 अगस्त 2021 में लॉन्च करने वाली है। आप GISAT के नाम से समझ ही गए होंगे। तो कौन सी स्पेस एजेंसी है? इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलोर में। और इसरो कहां की स्पेस एजेंसी है? इंडिया की स्पेस एजेंसी है। स्पेसएक्स एलन मस्क की कंपनी है, दो ये यूएसए से बिलोंग करती है। रॉसकॉस्मोस ये रशिया की स्पेस एजेंसी है। नासा ये यूएसए की स्पेस एजेंसी है। ब्लू ऑरिजिन ये एक प्राइवेट कंपनी है, किसकी? अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस की। और ब्लू ऑरिजिन ही, अभी आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जेफ बेजोस को स्पेस में ले जाने वाली कंपनी कौन सी बनी? वो बनी ब्लू ऑरिजिन। और रॉकेट का नाम पूछा जाए तो याद रखना शेफर था जो इनको स्पेस में लेके गया था। 10 मिनट के लिए गए थे स्पेस में, बट स्टिल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल टाइगर डे या ग्लोबल टाइगर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? इंटरनेशनल टाइगर डे आपका 29 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। अगर मैं टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करूं, ये 1973 में आया था। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्क करना इसको। नेक्स्ट, as a boost to the disinvestment of dash, central government allowed 100% FDI under the automatic routes in dash PSUs। याद रखना, as पर द डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ डैश, किसके डिसइन्वेस्टमेंट से? भारत पेट्रोलियम के। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया 100% FDI अंडर द ऑटोमेटिक रूट्स ऑफ ऑयल रिफाइनरी सेक्टर PSUs। तो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 4th। नेक्स्ट, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया अमेंडमेंट ऑफ द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 को टू फैसिलिटेट प्राइवेटाइजेशन ऑफ कितने जनरल इंश्योरेंस कंपनी? फॉर वन जनरल प्राइवेटाइजेशन ऑफ वन जनरल इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम द टोटल ऑफ 4 इन पब्लिक सेक्टर। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 5। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इंडिया एंड रशिया इन्होंने मिलकर अभी एक इंदिरा
नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, या मार्क करना। ये इंदिरा का 12th एडिशन था। इंदिरा किन के बीच में होती है? इंडिया एंड रशिया के बीच में होती है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराई गई थी, लोकेशन, ये बाल्टिक सी में ऑर्गेनाइज कराई गई थी। फिर पूछा जा रहा है कि इंडिया की तरफ से किस नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया, तो वो है INS ताबर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 1। पूरा निचोड़ निकल गया क्वेश्चन का। नेक्स्ट, नाबार्ड ने 445 करोड़ रुपए का एक लोन सैंक्शन किया फॉर द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स को अच्छा करने के लिए, उन प्रोजेक्ट्स को बेटर करने के लिए, नए नए ये पानी के पंप या फिर पानी की टंकी इस्टेब्लिश करने के लिए किस स्टेट में नाबार्ड ने 445 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन करा? तो किस स्टेट में बात कर रहे हैं हम? ये कर रहे हैं हम पंजाब स्टेट में। ठीक है, मार्क करिएगा इसको भी। नेक्स्ट, किस बैंक ने पार्टनर किया LIC कार्ड सर्विसेज के साथ 2 टाइप के क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए? लुमिन, ये आपका एक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड है, और एक्लेक्ट, ये एक सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड है। तो LIC कार्ड सर्विसेज ने किस कंपनी के साथ या किस बैंक के साथ टाइप करा? वो है नॉट ICCI, आई करेक्ट माई सेल्फ, वो है IDBI बैंक। ठीक है, IDBI बैंक के साथ टाइप करा। ऑल राइट। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी Gmail ID जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।